जी नमस्कार। एक सबसे अच्छी चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, सफलता प्रतियोगिता परीक्षा में कैसे। और सबसे पहले दरोगा के अभ्यर्थियों को बताने जा रहे हैं कि अभी जो कल यानी कि 26 दिसंबर 2021 को बिहार दरोगा का परीक्षा है, इसमें हम कैसे सफल हो। तो मैं तो ऐसे यहाँ क्लास में पूरी तरह डिटेल बताया हूं, लेकिन YouTube में उतना ज्यादा रहस्य हम लोग नहीं खोलते हैं, सच्चाई है। क्योंकि व्यवसाय है और सब कुछ YouTube पर डाल दिया जाए तो शायद रेगुलर क्लास की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन फिर दूर बैठे हुए आप लोग जो सब्सक्राइब किए हैं और इतना बड़ा उपकार किए हैं, तो कुछ ना कुछ आपको नॉलेज बेहतरीन मिलना चाहिए। तो उसी नॉलेज के उद्देश्य से आपको थोड़ी सी जानकारी मैं देने जा रहा हूं। इसका प्रयोग लेकिन जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर अगर सफल नहीं होते हैं तो बड़ा अफसोस होगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया और यूट्यूब चैनल देखा, मतलब ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा ही मिलेगा। नौ का कहां सवाल होता है। हवाबाजी फाकेबाजी हम लोग नहीं करते हैं, जबरदस्त रिजल्ट के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं और सफलता दिलाते हैं। बच्चे भी इसमें सहयोग करते हैं और सफल होते हैं। वो क्या तरीका है जैसे आप कम समय में सफल होंगे। सबसे पहले कि आपको सेंटिमेंटल रूप से ये निश्चित कर लेना होगा कि आप दरोगा के लिए ही बने हैं। और दरोगा इसलिए नहीं बनेंगे कि केवल आपको वेतन मिलेगा और स्थिरता मिलेगी, बल्कि राष्ट्र की सेवा भी आप बेहतरीन करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, भ्रष्टाचार को रोकेंगे, जो बड़े पैमाने पर अपराध बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल करेंगे। ये मनोवृत्ति लेकर आपको जाना है कि भगवान ने आपको इसलिए जन्म दिया है कि आपको एक विधि का बेहतरीन रूप धारण करके उस पद को सुशोभित करेंगे और अपने महत्व को स्थापित करेंगे। इस उद्देश्य से सबसे पहले थोड़ा सा सुबह में उठकर जल्दी से प्रभु का नाम लेंगे और नाम लेने के बाद स्नान करेंगे। स्नान करके जो है अपना 2 बार साबुन लगाएंगे और गर्म पानी से नहाइएगा। बहुत गर्म नहीं, सुसुम पानी से, ठंडा का दिन है। पूरा जो है भगवान को थोड़ा सा पूजा करने के बाद बेहतरीन कपड़ा पहनना है। बेहतरीन माने सुंदर नहीं, ठंडा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं आपका जो केंद्र है परीक्षा का वो इस टाइप का केंद्र होगा जहां ठंडा लगेगा, जहां धूप नहीं पहुंचेगा। तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, हाथ कांपने लगेगा, थरथरी हो जाएगी आपको। तो क्यों नहीं आप अच्छा कपड़ा पहन कर जाएंगे, कान में मफलर भी होना चाहिए और फिर पैर में जूता और मोजा यानी कि सॉक्स जुराब भी होना चाहिए। ये जब आप पहन के निकले तो अपने साथ फर्स्ट तय कर लें कि अच्छी कलम 2 होनी चाहिए एक ही कलर की, जिससे आपको कलर करना है। दूसरी कि एडमिट कार्ड आप जरूर ले लें और एडमिट कार्ड पर फोटो जो है साफ साफ होना चाहिए। कलर अगर फोटो आप डाउनलोड किए हैं तो अति उत्तम। साथ ही आप जो है अपना फॉर्म भरने के दौरान जो भी प्रमाण लिए हैं अथवा आधार कार्ड, वो भी साफ साफ होना चाहिए, उसको ले लीजिए और तब जाके परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचिए। दूसरी चीज है कि जो आपका केंद्र है, देखिए बहुत बच्चे जो है परीक्षा केंद्र के सेम नाम होने के कारण भटक जाते हैं और दूसरे केंद्र पर चले जाते हैं। जैसे कई जगह हमने देखा है कि एक जगह है आपको गर्ल स्कूल और दूसरा है गर्ल हाई स्कूल, तीसरा है गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल। तो बच्चे समझते नहीं और बाद में भागम भाग हो जाती है। तो ये तय कर ले कि एडमिट कार्ड पर क्या नाम लिखा है और क्या उसी स्कूल पर पहुंचे हैं ना, किसी और स्कूल पर तो नहीं पहुंचे हैं। दूसरा कि रोल नंबर रट जाए। उसके बाद आप परीक्षा में प्रवेश करने के पहले प्रभु को, अपने गुरुजनों को, माता पिता को याद कीजिए। नेक्स्ट, परीक्षा में के ठीक पहले आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन वायरल हो गया है और सभी मोबाइल में क्वेश्चन घूम रहा है। लेकिन आश्चर्य करेंगे, जो क्वेश्चन घूम रहे होते हैं वो ओरिजिनल नहीं होते हैं, वो डुप्लीकेट होते हैं, आपको माइंड को डाइवर्ट करते हैं। और कई बार ओरिजिनल अगर होते भी होंगे तो ध्यान रखेंगे केंद्र पर आप पढ़ के करेंगे क्या, डिस्टर्ब हो जाएंगे और बहुत ज्यादा परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। हाँ, अगर मिल जाता है मोबाइल पर, मुझे कहना नहीं चाहिए, ये गलत चीज है,
लेकिन फिर भी अगर आपके भी मोबाइल पर कोई भेज देता है तो एक बार सरसरी ऐसे ही मनोरंजन के लिए पढ़ लीजिए, उस पर निर्भर मत होइए, क्योंकि निर्भर होकर अगर परीक्षा हॉल में घुसेंगे आप तो आपका पूर्व की सारी तैयारी भी धरी की धरी रह जाएगी। ध्यान रखेंगे, मैं राय दूंगा कि एक छोटा सा हाफ टैबलेट क्रोसिन का खा लीजिए और साथ ही एक 300 mg का एसी लॉक भी टैबलेट ले लीजिए, इसलिए क्योंकि ठंडा है, हो सकता है कि आपको दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकते हैं, तो थोड़ा सा एनाल्जेसिक टैबलेट हाफ गोली रहेगा तो सिर दर्द ठंड के कारण नहीं होगा। और साथ ही सिर कोई भी दर्द की दवा यदि आप खाते हैं तो वैसी स्थिति में आपको गैस बनने की संभावना रहती है, तो एसी लॉक वगैरह 300 mg के ले लेंगे तो निश्चित रूप से गैस नहीं बनेगा और डिसीजन में थोड़ी सी सहूलियत होती है। ऐसे हम रेगुलर क्लास में अपने बच्चों को बहुत सारा मेडिसिन बहुत पहले से चलाते हैं जो यहाँ बता नहीं सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक वाला चीज है। और इसमें लोग कहेगा कि सर आप डॉक्टरी कहाँ से किए हैं? भैया मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन डॉक्टर तो संपर्क में है, उन लोगों को बुलाता हूं, राय लेता हूं और बच्चों को बजाते दिखवाता हूं कि कौन सी विटामिन खाए जिससे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा याद हो सके, ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ ढंग से वो सो सके, अच्छे निर्णय ले सके। ये महीने 2 महीने से ये कार्यक्रम चलता है जो कुछ गोपनीय चीजें हैं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि ये छोटी छोटी 2 टैबलेट जरूर खाकर और तब एग्जाम हॉल में पहुंचिए। अब आप जो है पानी अगर जरूर रखे हैं, बाद में घुसने के पहले आप अपना सीट नंबर ठीक से देख लें कि है ना, हॉल नंबर ठीक से देख लें और ओरिजिनल सीट पर बैठे आप। नेक्स्ट चीज रही आपकी कलम भी जरूर देख लें कि ठीक ठाक चल रहा है ना, एडमिट कार्ड आपका ठीक ठाक है ना। अब रही बात कि पहले निपट ले, नंबर 1 हो नंबर 2 हो जो भी है आप बढ़िया से निपट ले। परीक्षा के दौरान ये नहीं होना चाहिए कि आपको पेशाब लग जाए या मलमूत्र लग जाए, इससे क्षति हो जाता है। क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपको मिलता है या आंसर शीट, अच्छे तरीके से आप अपने रोल नंबर को और उस बॉक्स को गिन लें, देख लें कि रोल नंबर में रोल नंबर भरे, बुकलेट नंबर में बुकलेट नंबर भरिएगा। एकदम ध्यान रखिएगा कि जो रोल नंबर है वो रोल नंबर में जाना चाहिए, बुकलेट नंबर में बुकलेट नंबर जाना चाहिए। और ध्यान रखेंगे आप परीक्षा दे रहे हैं तो देखिए कि अटेंडेंस शीट को आपने बनाया है कि नहीं जब आएगा तो। ठीक इसी ढंग से आपको देखना होगा कि जो बुकलेट नंबर भर रहे हैं उसमें सीरियल होता है वो ठीक ठाक होना चाहिए, ABCD वगैरह ये भी रंगे जाते हैं, भरे जाते हैं, सही भरा गया है कि नहीं। नेक्स्ट चीज है डिस्क्रिप्शन, जो हिंदी या अंग्रेजी में आपके लिखावट लिखवाया जाता है कि आप ही है ना, तो वहां जरूर लिखिए, भले वो पूरा अटे या ना अटे। बहुत लोग उसको हटाने के चक्कर में हर्षित दुर्गी चक्कर में रह जाते हैं। वो केवल इतना ही है कि आप ही है ना, आपके लिखावट से आपके जॉब के बाद मिलान होता है। अगर थंब इम्प्रेशन की कहीं जांच हो रही हो तो वहां भी अपना थंब इम्प्रेशन बढ़िया से दें। अटेंडेंस शीट पर अपना सिग्नेचर बेहतरीन करें, माने हो बहू करें, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ये तो रहा आपके खानापूर्ति जो आपको एग्जाम तक ले जाकर अब बोल्ड रखेगा। किसी को पेपर आउट हो गया हल्ला मचने दीजिए, पैर भी हल्ला मचने दीजिए, थोड़ा भी टेंशन में नहीं आना है। आप ध्यान रखिए कि आपके लिए ही परीक्षा का आयोजन हो रहा है और आप सफल होंगे, आप सफल होंगे, कोई रोक नहीं सकता है। प्रकृति का दिमाग में ये लेकर जाना, उस सेंटर पर एक भी रिजल्ट अगर होता है तो वो आपका होगा, आपके अलावा किसी का नहीं होगा। इतना पॉजिटिव माइंड लेकर जाएंगे। दूसरी चीज है पेपर कैसे बना। तो जब क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाए तो पहले सुनिश्चित कर लें कि पेपर क्वेश्चन सही है ना, उसमें कोई पन्ना तो गड़बड़ नहीं है, सीरियल ठीक है ना। उसके बाद जब आपके एग्जाम के नियंत्रक जो है कहें अगर कि आप उसको फाड़िए और बनाइए तो शुरू कर दीजिए। जब बनाना आप शुरू कर देते हैं तो ध्यान रखिएगा 100 क्वेश्चन आपको आएगा, 100 नहीं बनाना है। फर्स्ट ध्यान रखिए, फर्स्ट राउंड में कितना हो आपको दिमाग पर दबाव पड़े, 25 से 40 क्वेश्चन ही बनाना है। मैं राय देता हूं अपने हर विद्यार्थी को कि कितना हो ब्रिलियंट हो। ध्यान रखिएगा कि मेरे बहुत से मित्र जो है IAS टॉप किए हैं और बहुत से मेरे विद्यार्थी BPSC में भी स्थान लाए हैं। एक ध्यान रखिएगा कितने विद्यार्थी को मैंने DSP बनाया, SDM बनाया, दरोगा बने और सब रैंकर्स बने। ध्यान रखिएगा मैं गलत डिसीजन नहीं देता हूं और शिक्षक के अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। फर्स्ट राउंड आप उसी क्वेश्चन को बनाएंगे जो कंफर्म जानते हो। ध्यान रखेंगे भले पहला क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते छोड़ दीजिए, दूसरा नहीं जानते हैं मत बनाइए, तीसरा नहीं जानते हैं मत बनाइए, चौथा नहीं जानते हैं मत बनाइए। नर्वस मत होइए,
क्योंकि कट ऑफ जो है वो 70 से 71 के बीच मैक्सिमम जाएगा। 70-71 क्वेश्चन बना लीजिएगा ना, कोई धरती पर दरोगा बनने से नहीं रोकेगा, मैं बड़ा गारंटी दे रहा हूं। परीक्षा के पहले स्टडी पॉइंट के डायरेक्टर एमके सिंह गारंटी दे रहे हैं कि 71 में आपका रिजल्ट हो जाएगा, सामान्य जाति में और सामान्य वर्ग में। रिजर्व को थोड़ा कटअप और डाउन भी जाएगा, लेकिन आप जो है वहां पर 30 क्वेश्चन जो है भारी हो सकता है। बिल्कुल कुछ 10-12 क्वेश्चन आएगा जो कभी नहीं सुने होंगे। अब कभी नहीं सुने होंगे तो उसको देखकर नर्वस नहीं होना है कि क्वेश्चन बिना पढ़ाई में से आ गया, लेकिन हां, आपको 85 से 90 क्वेश्चन हूबहू जाना हुआ आएगा और उतना ही से मतलब है आपको। तो 5-10 क्वेश्चन यदि आपका लग रहा है भारी है, छोड़ते जाइए। और जो जो लगता है कि कंफर्म जानते हैं, ध्यान के लहाना नहीं है, कंफर्म जानते हैं, उसी को टिक करते जाइए, टिक करते जाइए, टिक करते जाइए। और इस तरीके से 25 से 40 के बीच फर्स्ट राउंड आपको बनाना है। ध्यान से सुनिए, कितना हो ब्रिलियंट हो, 25 से 40 के बीच, और उस 25 से 40 वाला जो बनाया है उसको फाइनल रंग लीजिए। और फाइनल जब रंग लिए क्लियर, तब आप सेकंड राउंड चलिए। अब जो वो 100 क्वेश्चन आप बनाए हुए हैं, देख लिए हैं, वो दिमाग में आपको राउंड ले रहा है। आप 25 से 40 बना दिए, रंग लिए, इतना तो क्लियर आपके हैंड में आ गया। उसके बाद जो बच गया आपको 60 से 75 क्वेश्चन के आसपास, उस क्वेश्चन को दिमाग में आपका माइंड घुमा रहा है, क्या उत्तर होगा, क्या होगा, क्या होगा। रीजन ये है, वो थोड़े देर बाद आपका आंसर स्वयं खोज के निकाल लेगा। उसके बाद क्या करें, सेकेंड राउंड बनाएं। सेकेंड राउंड में देखें कि कौन से 2 ऑप्शन को छांटा जा सकता है, और 2 ऑप्शन जो छांटे जा सकते हैं वो आप आसानी से ढूंढ लेंगे। शेष जो 2 ऑप्शन बचते हैं उसमें से देखें कि कौन ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, किसकी ज्यादा होने की संभावना है। मुझे उम्मीद है कि शेष 60 क्वेश्चन में से आप 30 क्वेश्चन ऐसा छांट लीजिएगा, या 75 में से कम 40 क्वेश्चन ऐसा छांट लीजिएगा जिसमें से 2 में से कौन एक होगा। और जब ऐसा छांट लेते हैं तो उसको भी टिक करते जाइए और रंग लीजिए। यदि आप 30 या 40 छांट लेते हैं तो वैसी स्थिति में लगभग 65 से 70 क्वेश्चन आप बना लेते हैं। अब 65 से 70 अगर बना लेते हैं, तब देखिए कि आप मैथ किधर हैं। उसके पहले तक मैथ मत छू दिएगा, कितना हो आप मैथ के ब्रिलियंट हो। मैं स्वयं मैथ के टीचर को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मैथ को शुरू में टच मत कीजिए, आप थर्ड राउंड में मैथ को बनाइएगा, मैथ के शिक्षक को भी, क्योंकि 6-7 मैथ रहेगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, वो आप बना सकते हैं मैथ के टीचर है तो, और नहीं है तो नहीं बनेगा। तो जो थर्ड राउंड में आप बनाइएगा तो आपको जो है बनाते जाइए, रंगते जाइए। थर्ड राउंड में बनाते जाना है, रंगते जाना है, क्योंकि कभी भी कॉपी छीना जा सकता है। और ध्यान रखेंगे 5 क्वेश्चन का बलिदान दे दीजिए जो आपको लगे कि 100 क्वेश्चन में सबसे टफ है, एकदम सुना हुआ नहीं है, न किताब में देखे हैं, न मैगजीन में देखे हैं, न किसी टीचर ने पढ़ाया है, न कोई मित्र ने बताया है, एकदम पागल बना देने वाला क्वेश्चन है। वैसे 5 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, रंग में मत कीजिएगा, लाइएगा मत। भाग्य से रिजल्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, कर्म से होता है। इसलिए किसी भी स्थिति में भाग्य मत आजमाइएगा कि देखते हैं हम तो भाग्यशाली है, ये है वो है, वो आपको असफल करा सकता है। तो 95 लास्ट रंगना है, जो खूब तेज लड़के हैं, और जो कमजोर लड़के हैं उनको 85 रंगना है। मैं बार बार निवेदन करता हूं कि अगर नहीं भी आए, आप अगर एक भी प्रश्न नहीं जानते हैं, तब भी आप 85 क्वेश्चन कम से कम जरूर रंगिए, क्योंकि उसमें पास करने की संभावना है। और यदि आप तेज हैं तो 95 से बेसी मत जाइए। तो 85 से 95 के बीच आप क्वेश्चन रंगिए, मैं गारंटी देता हूं कि आप पास करेंगे। कैसे? अगर आप मान लीजिए कि जान रहे हैं 70 क्वेश्चन, फर्स्ट राउंड आपने 30 क्वेश्चन बनाया, और सेकेंड राउंड में आपने जो बच गए 70 क्वेश्चन, उसमें 2 ऑप्शन छोड़कर आपने 40 बनाए, आपका 70 हो गया। अब बच गए आपके पास 30 क्वेश्चन।
उस 30 में आपने अत्यंत जो भारी क्वेश्चन है 5 को आपने छोड़ दिया कि हम नहीं बनाएंगे रे बाप, न क्वेश्चन समझ में आ रहा है न ऑप्शन समझ में आ रहा है। तो आपके पास 20 बच गए। उस 20 में आप जरूर कुछ ना कुछ गेस करके मारिए। इनकेस मानिए कि उस 20 में से आपका 20 तुक्का है, तो आप जानते हैं कि 4 में 1 सही होता है, 4 ऑप्शन है, तो आपका 5 क्वेश्चन सही हो जाएगा। और 5 क्वेश्चन सही हो गया तो 5 अंक मिल गया। और 15 क्वेश्चन आपका गलत हो गया। 15 क्वेश्चन का आपका 3 अंक कटेगा। ध्यान रखिएगा, 5 क्वेश्चन पर 1 कटता है तो 3 अंक कटेगा। तो आपने 20 क्वेश्चन जो बनाया है उसमें जो एकदम तुक्का मारा है ऐसे ही, तो उसमें 5 अंक आपको आया और 15 गलत हुआ आपको, तो 15 में 3 अंक कट गया, तब भी तो 2 अंक आप पॉजिटिव हो गए। और बाकी अगर आप 75 बनाए हैं सही, उस 75 में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो 77, और 77 में अगर 3 घटा दिया जाए तो 74। कोई रिजल्ट रोक सकता है क्या? चलिए ये फॉर्मूला छोड़िए, आप दूसरे फॉर्मूला पर आइए। आप अगर मान लीजिए 40 क्वेश्चन कंफर्म मार दिए हैं और बाकी आपके पास 60 क्वेश्चन बच गया। 60 क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शन को आप छांटते हुए आपने 30 क्वेश्चन और रंग दिया, तो 40 और 30 हो गया 70 आपका। 70 में मान लीजिए आपका 5 गलत हो गया तो आपको 65 अंक आ गया। 5 में 1 आपको नेगेटिव मान लेते हैं, क्योंकि 5 गलत है, तो 64 अंक हो गया आपका। अब इस 64 अंक को अगर आप जो बाकी क्वेश्चन है उसमें जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, जैसे सी फॉर करेक्ट, या कभी बी आता है, एकदम न बुझाए तो ऐसे भी रंग देना चाहिए, लेकिन 75 पर मार के मत आइएगा प्लीज, ये ध्यान रखिएगा। मैं बार बार जानता हूं और शायद आश्चर्य करेंगे आप कि जितना कम संसाधन में स्टडी पॉइंट ने आपका रिजल्ट दिया है, पटना का भी कोई नहीं दिया होगा। वे लोग राजधानी में बैठे हैं, मेरे यहां लड़का अगर आ जाए तो मैं दावा करता हूं कि ईश्वर की कृपा है और हमारे गुरुजी वायडी मिश्रा का कि सबसे ज्यादा रिजल्ट स्टडी पॉइंट देगा आपका। लेकिन लोग शौक से अपना दिल्ली भेज देता है, पटना भेज देता है। ये बड़े लोग हैं, दिखाना है कि मेरा बेटा पटना पढ़ता है, मेरा बेटा दिल्ली पढ़ता है। करता क्या है वो तो प्रभु जाने, लेकिन यहां पर इतनी चाप चढ़ाकर हम पढ़वाते हैं और इतना ज्यादा जबरदस्त उनको मोटिवेशन करते हैं, इतनी अच्छी टच देते हैं कि सवाल ही नहीं है कि वो लड़का हमारे यहां से पढ़ न सके और अच्छा न कर सके। भाग जाएगा बीच में, मंजूर है वो, लेकिन लफा शूटिंग बंद हो जाता है। तो एक ध्यान रखेंगे कि एक अच्छी खासी अनुभव है हमारी, इसलिए प्लीज हे दरोगा जी लोग जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप 85 क्वेश्चन बनाना है मिनिमम और 95 क्वेश्चन मैक्सिमम, इसी के बीच में आपको रहना है। हाँ, 1-2 कम अगर इन केस नहीं बन पाता, 80 भी बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन 80 से किसी भी शर्त पर कम आपका नहीं बनना चाहिए। और मैं वादा करता हूं आप सब पास कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। हमारे सारे बच्चों को सफल कीजिए। जो ये सब यूट्यूब देख रहे हैं और फेसबुक देख रहे हैं, आशीर्वाद है। ऐसे हम कोई शंकराचार्य तो नहीं कि हाथ ऐसे कर दे तो लगेगा, लेकिन इतना जरूर गुरुजी की तरफ से जानते हैं कि यदि शिक्षक दिल से आवाज निकाल दे तो बच्चे ज्वाइन कर जाते हैं। इसलिए मैं गुरुजी की तरफ से कहूंगा कि आप लोग सक्सेस होइए और निश्चित ही दरोगा बनिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।